Hello students, a very warm welcome once again to all of you. And as you know, it is mentioned that today we are going to discuss in this video ray optics and optical instrument chapter, and the pattern is IIT JEE advanced pattern questions. So before coming on to the direct discussion of the questions, I would like to mention few important facts जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, ठीक है ना। देखिए इस पर्टिकुलर एग्जाम में मतलब एडवांस पैटर्न एग्जाम में आपको पता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मुश्किल होता है, सो टाइम इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। बट हम लोग फिर भी एक स्टिपुलेटेड टाइम लेके चलेंगे, ऐसा नहीं कि फिर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इनॉमरस अमाउंट ऑफ टाइम दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, बिकॉज आपके पास में अराउंड 18 to 20 क्वेश्चन एक घंटे में करने हैं, ठीक है। सो 5 क्वेश्चंस के लिए इफेक्टिवली अराउंड 25 मिनट्स मोर देन सफिशिएंट है, ठीक। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि वाइल प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस ऑफ दिस जेईई एडवांस पैटर्न एग्जाम आप लोग थोड़ा सा टाइम के बारे में जरूर ध्यान रखें, ठीक है। और दूसरी चीज इंस्ट्रक्शंस, जब भी क्वेश्चन पढ़ें आप याद रखिए जेईई एडवांस पैटर्न में हमेशा चीजें चेंज की जाती हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। सो विद दिस पॉजिटिव नोट लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। आज मैं इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस लूंगा, फिर दोबारा एक वीडियो बनाएंगे उसमें 5 क्वेश्चन, ऐसे करके हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूं कि वन गो में आपको मोर देन 1 आवर और लाइक दैट कुछ वीडियोस मिले। सो लेट्स गो फॉर द डिस्कशन ऑफ रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये चैप्टर रे ऑप्टिक्स का सेगमेंट आपके एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चंस हो सकते हैं ना पूछे जाएं, बट रे ऑप्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन 1 और 2 के लिए इंस्ट्रक्शन है कि केवल एक ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि आउट ऑफ 4 सिर्फ एक करेक्ट है, तो हम लोगों को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। एक चीज हमेशा डिफरेंस ध्यान रखिएगा कि एडवांस पैटर्न का ओनली 1 करेक्ट क्वेश्चन की कैटेगरी और बाकी और एग्जाम्स के ओनली 1 करेक्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। इसमें आपको समझना ज्यादा है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो जरा इस क्वेश्चन को भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ एंगल 30 डिग्री इज सिल्वर्ड। अच्छा, डायग्राम भी थोड़ा थोड़ा बनाते चलेंगे। तो पहले काम करते हैं कि एक रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ एंगल 30 डिग्री इज सिल्वर्ड। तो हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं इसका, और मैं यहां बना रहा हूं, बाद में जरूरत पड़ी तो उधर भी हम लोग इसको कर लेंगे। ये एक डायग्राम आता है और इसको सिल्वर्ड कर देते हैं, ठीक है। और हमने कहा कि ये एंगल ए जो है ये 30 डिग्री का एंगल है। ये विजुअलाइजेशन आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। A ray of light incident at an angle of 60 degree retraces its path। तो अब देखिए इधर से तो रे जानी नहीं है, इधर से भी रे जानी नहीं, क्योंकि ये प्रिज्म का बेस हो गया। कौन सी सरफेस बची? सिर्फ ये वाली सरफेस बची जिससे रे जानी चाहिए। इस तरीके के डायग्राम बनाने के बाद आपको क्वेश्चन विजुअलाइज करने में आसानी रहेगी। तो देखिए कैसे इसको हम लोग ड्राई करेंगे। तो सबसे पहली चीज, मुझे एक नॉर्मल डालना चाहिए। यहां इसलिए डायग्राम दे रहा हूं जिससे कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको डायग्राम की क्लियरिटी रहे। और अब रे को आप इस तरीके से बना सकते हैं, और यहां पे ये वाला एंगल आप 60 डिग्री या जो भी एंगल गिवन है वो ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, क्लास 10th में जो हमने सीखा था रेयरर टू डेंसर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक। सो एंगल ऑफ 60 डिग्री अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती, मतलब वापस आ जाती। आनी भी चाहिए क्योंकि ये तो पॉलिश सरफेस है। जाएगी रे ऐसे करके, इससे टकराएगी और वापस आ जाएगी। तो आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म है उसे पता करना है, ठीक। अब जो बेसिक फॉर्मूला मुझे ध्यान आता है, तो मुझे याद आता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई, चलिए अपॉन आर। देखिए स्नेल्स का लॉ कहता है म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। अब एक तो एयर है ना इसके चारों तरफ, तो वो तो 1 हो गई। हमें जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल वो निकालना है, ठीक। डायग्राम आपके सामने है, इधर का थोड़ा सा पोर्शन मैं यूज कर रहा हूं। इस डायग्राम को ध्यान रखिएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि R2 इज इक्वल टू 0। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को इस लाइन को देख के थोड़ा सा बबलिंग आइज हो रही हैं,
तो प्लीज रिवाइज। R2 0 मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये देखिए ये कहा जा रहा है कि जो रे है वो रिट्रेस कर रही है अपने पाथ को, ऐसे आई ऐसे चली गई, कोई एंगल नहीं हुआ, ठीक। तो इसलिए मैंने लिख दिया R2 इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन में कहा गया है इसलिए ऐसा है, ठीक है। R1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, डायग्राम आपके सामने यहां पे है, मैं आपके और डायग्राम के बीच में नहीं हूं, ठीक। अब अगर R1 बराबर A बराबर 30 डिग्री है तो आप दूसरी चीज कहोगे कि सर 10th क्लास के कॉन्सेप्ट से ये भी मुझे दिया गया है, तो भाई म्यू इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1। मुझे तो अब इसको सॉल्व करना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई स्कोप ही नहीं बचता। अब यहां पे मैं क्या वैल्यू रखूंगा, साइन 60, यहां पे आपके सामने वैल्यू है, ठीक। इसकी वैल्यू हो गई √3/2, इसकी वैल्यू हो गई 1/2, 1/2 1/2 कैंसिल हो गया, तो म्यू बराबर सीधा सीधा मिल गया, सॉरी √3, दैट विल गिव मी 1.732। मैं हट जाता हूं एंड आप लोग सिर्फ इसे देख लीजिए एक बार ध्यान से, मेरी जरूरत नहीं है यहां पे। सो बेसिक रिजल्ट्स एंड देन अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम यू हैव टू विजुलाइज। तो चलिए देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन हुआ, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। डेलिबरेटली मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कैटेगरी का बना के रखा हुआ है, आप ये कह सकते हो कि लाइक जेई मेंस पैटर्न का, क्योंकि जेई मेंस पैटर्न में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे इस बारी जो जेई मेंस ऑनलाइन चल रहा है, दिस इज 2018 जनवरी मंथ, सो इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो आ रहे हैं फिजिक्स में डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी बुक से पिक हो रहे हैं, ठीक है, बट इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो बेसिकली हम लोग जब थ्योरी करते हैं ना तो सीखते हैं, बट एम्फेसाइज नहीं करते उसके ऊपर। आई वुड लाइक टू से अराउंड 70% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझने में डिफिकल्टी फेस करते हैं, और अभी जब मैं सोल्यूशन लिखूंगा फिर आपको रिकॉल करेगा कि अरे ये तो बड़ी बेसिक सी चीज थी। चलिए सोचते हैं। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड है जिसकी लंबाई मुझे पता ही नहीं कितनी, और एक ध्यान रखिएगा रे ऑप्टिक्स में इनफाइनाइट लॉन्ग का मतलब ये नहीं होता है कि 10, 20, 50 किलोमीटर। जो फोकस है मतलब फोकल लेंथ जो है उससे अगर 2-3 टाइम्स भी बड़ा है ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट हो गया वो, ऐसे करके सोचिएगा। इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की एक्सिस दोनों देख लीजिए, एक तो ऐसे आएंगे, दूसरे वाले ऐसे बनेंगे, ये इनकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक। तो रॉड को ऐसे करके रख दिया गया है, ऐसे करके रख दिया गया, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f, द नियर एंड ऑफ द रॉड इज एट अ डिस्टेंस u ग्रेटर देन f। अच्छा मान लीजिए ये रॉड रख दी गई ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। तो नियर एंड कौन सा हुआ भाई, नियर एंड ये ब्लू वाला, इस एंड की दूरी जो है u वो f से ज्यादा है। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, वो f से ज्यादा है थोड़ी सी फ्रॉम द मिरर। नाउ इसकी जो इमेज है उसकी लेंथ कितनी होगी। अब आपको शायद याद आ रहा हो कि ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऐसा कुछ हम लोगों ने किया था, और कहां से किया था, वही अपना बेसिक रिजल्ट 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इधर का पोर्शन छुपेगा, नो प्रॉब्लम। नियर एंड ऑफ द रॉड, ठीक है। अब देखिए नियर एंड ऑफ द रॉड की जब मैं बात करूंगा तो फॉर्मूला, वैसे तो मुझे जरूरत नहीं है लिखने की, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद इसको रिवाइज न किया हो, हालांकि क्लास 10th से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इसको। ऐसे लिख लूं UF/U - F, कुछ नहीं किया गया, सिर्फ टर्म्स को हमने अरेंज कर लिया, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लाइए,
और फिर मॉड ले लिया जिससे कि निगेटिविटी की वो ना रहे। अच्छा, दूसरा देखिए, फार एंड ऑफ द रॉड, फार एंड ऑफ द रॉड इज एट, वीडियो रोकिए और सोचिए कहां होगा, फिर ऑन करिए, मैं फिर से कह रहा हूं, फार एंड ऑफ द रॉड इज एट इनफिनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। कहां कहा गया है क्वेश्चन में, इनफाइनाइट लॉग। तो वैसे अगर मैं सीधे वैल्यू रख देता ना तो आप में से बहुत सारे लोग कहते कुछ बताया नहीं, डायरेक्ट वैल्यू रख दी, ठीक है। अच्छा, ये जब ये हो जाएगा कि लेंथ ऑफ इमेज, मतलब लेंथ ऑफ रॉड इतनी हो गई फार एंड की, LENGTH, लेंथ ऑफ इमेज। चलिए भाई, तो मैं कह रहा हूं कि लेंथ ऑफ द इमेज जो होगी वो ये होगी। नाउ इफ यू आर नॉट एग्री विद दिस फॉर्मूला, तो मेरा सजेशन आपको है, प्लीज, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बात मैंने यहां पे रखी हुई है। अब जरा वैल्यूज देखिए, आपने ऊपर लिखा कि मॉड ऑफ v बराबर कितने के है, UF अपॉन U माइनस F, ठीक। वैल्यू पुट कर दीजिए 1 और 2, ठीक। तो मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, यूजिंग द वैल्यू ऑफ मॉड v फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, we will get the length of the image of the rod, ठीक है। कैसे, तो भाई UF अपॉन U माइनस F माइनस F रब कर देते हैं और हल्का सा एक वो देख लेते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि सब्सट्रैक्शन एडिशन मुझे नहीं करना चाहिए। क्लास 12th आप लोग कर गए हैं या कर रहे होंगे और JEE एडवांस की तैयारी है, मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट है। तो ये हो गया UF अपॉन U माइनस F माइनस F। चलिए सोचिए इसको, तो ये हो गया मेरा U माइनस F, ठीक। यहां पे UF माइनस, देखिए UF माइनस माइनस प्लस F स्क्वायर, ठीक। सॉल्व कर लीजिए इसको, आपको वैल्यू आ जाएगी F स्क्वायर अपॉन U माइनस F, ठीक है। तो अब जरा चेक करते हैं कि भाई कौन सा आंसर है। मैं हट गया, नो, ठीक। आपके सामने रिजल्ट है। क्या ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आप मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे? नहीं, आप कहेंगे ये इजी है, लेकिन जब तक मैंने सॉल्व नहीं किया था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। जबकि आप कोई भी बुक उठा के देखो, इस टाइप का, मैं ये नहीं कह रहा हूं एग्जैक्टली ये, बट इस टाइप का क्वेश्चन शुरुआत में ही दे दिया जाता है। कई बारी रॉड को ऐसे रख देते हैं, कई बारी ऐसे रखते हैं, कई बारी U इक्वल टू F पे रख देंगे, U इक्वल टू वेरी वेरी ग्रेटर देन F पे रख देंगे। कई सारी कंडीशंस पॉसिबल हैं, ठीक है। मिरर को मान लीजिए मैं कॉनकेव के बजाय कॉन्वेक्स कर दूं, इट्स अप टू मी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि रे ऑप्टिक्स में ना इनॉमरस पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो हर तरीके से जब तक आप अपनी सोच को डेवलप नहीं करेंगे, क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा। मैं यहां पे आपको 1 2 3 4 5 चीजें बता सकता हूं, बट यहां पे बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। तो मुझे एक अपनी अप्रोच डेवलप करनी है कि कोई भी चीज पूछी जाए, मैं आई विल क्लोज माई आईज, आई विल विजुलाइज एंड उसके बाद मैं सॉल्व कर दूंगा। रिजल्ट तो मेरे पास एक ही है, बस बेसिक रिजल्ट, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इसमें इंस्ट्रक्शन ये लिखा है कि मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट हैज स्पीड v0, ठीक, फ्रीक्वेंसी f0 एंड वेवलेंथ लैम्डा नॉट इन वैक्यूम, ओरिजिनल है। When this ray of light enters in a medium of refractive index mu, corresponding values v, f and lambda are। मैं आपको A B C D में से कौन करेक्ट है वो नहीं कहूंगा, मैं यहां पे एक छोटी सी लाइन लिखूंगा। फ्रीक्वेंसी जो कि मुझे बोलनी चाहिए थी,
एफ नॉट विल नॉट चेंज। याद आया? अब अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो भाई वेवलेंथ, ठीक है, और एंड स्पीड, ठीक है, इनको घटना पड़ेगा। क्यों? विल, अभी क्यों की बात करते हैं, विल हैव टू रिड्यूस। फाइन, तो अगर इनको रिड्यूस होना पड़ेगा, सो व्हाट एग्जैक्टली द आइडिया इज गोइंग टू बी, रिड्यूस होना पड़ेगा तो न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा। याद आया? तो न्यू बराबर हो जाएगा वी अपॉन लैम्डा प्राइम। याद आया? सी इज ग्रेटर देन वी, ठीक, ये सेम रहने वाला है तो ये बेचारा भी कम होगा इसके साथ में, यानी कि लैम्डा इज ऑल्सो ग्रेटर देन लैम्डा नॉट। मतलब इसे भी कम होना पड़ेगा, इसे भी कम होना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू अनचेंज्ड या अनटच्ड रहेगी। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर मैं देखूं तो ये वाला ऑप्शन तो बेकार है मेरे लिए। जरा इसको रब कर देता हूं। v इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन म्यू, करेक्ट है जी। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा, बिल्कुल करेक्ट है, यहां मैंने लिख रखा है। f इज इक्वल टू एफ नॉट, यहां पे लिखा था जिसको रब किया है, ठीक। तो b ओके, c वेरी वेरी ओके, d अरे ये तो करेक्ट है ही है, ये तो फैक्ट है, यही तो क्रक्स ऑफ द मैटर है। ये समझ में आ गया तो पूरी रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स सब कुछ समझ में आ गई। अच्छा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं करती है, तो क्या आंसर करेंगे? तो आंसर होगा आपका बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स फ्रॉम वेयर द रेडिएशन इज जनरेटिंग। यहां पे कई सारी ट्यूबलाइट्स हैं। जो फ्रीक्वेंसी लाइट की मुझे ट्यूबलाइट नंबर 4 से सपोज मिल रही है, देयर आर सो मेनी ओवर हियर, वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है, एटम से टकरा रही है और मुझे एक व्हाइट लाइट मिल रही है। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी ऑफ द कहना चाहिए सोर्स है, जिसको हम अल्टर नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल हम ट्यूबलाइट के साथ कुछ ना करें। सही गलत। फिर एक क्वेश्चन है मैट्रिक्स मैच टाइप। ये ना बड़ा टेक कहना चाहिए पसंदीदा सेगमेंट है आईआईटी जेई के एडवांस एग्जाम का। इसमें एक सबसे खराब बात यह है कि हो सकता है ए के लिए पी क्यू आर एस चारों सही हो सकता है बी के लिए क्यू आर और एस सही हो। अब खराब बात जानते हैं क्या है? मान लीजिए बी के लिए ये सही था, ये बात मैं हमेशा बोलता हूं और आप लोग हमेशा गलत करते होंगे, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अब मान लीजिए आपने गलती से ये सही था, ये सही था, ये सही था, लेकिन आपने बी के लिए कहा कि पी करेक्ट है, मतलब दो तो सही करे और एक गलत कर दिया। अब उसके बाद आप इसको कितना भी सही करते रहो, आपको फाइनल मार्क माइनस ही मिलना है। तो भाई जेई एडवांस पैटर्न में इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके से आप कहीं भी निगेटिव मार्क ना लें। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बट मैं अपनी पॉकेट से मार्क्स नहीं दूंगा। मैं वही मान लीजिए आपको ए समझ आ गया, सी समझ में आ गया, बी और डी मुझे कुछ पता नहीं है, प्लीज डोंट टच। ए किया, सी किया, आगे बढ़े, कुछ पॉजिटिव मार्क्स आ गए, खत्म। ठीक है, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन बनाया गया है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज को लेके। ठीक है, 90% स्टूडेंट्स इसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं। 90% स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करंट फ्लो में रेसिस्टर की कलर कोडिंग के हिसाब से वैल्यू निकाल नहीं पाते हैं, जबकि उससे आसान कुछ नहीं। वो इसलिए कि ये सब आपको इतना सिंपल लगता है, आप इसको रिवाइज ही नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं जरा इसकी। अगर मैं कहूं कि ए के लिए पी क्यू आर एस सारे करेक्ट ऑप्शन हैं, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे पता नहीं, हो सकता है हो सकता ना हो। चलिए पहले सोचते हैं, फिर यहां पे थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे।
कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले आंख बंद करिए, सोचिए कॉन्वेक्स मिरर क्या था। मैंने हमेशा आपको जब भी थ्योरी के वीडियोस बनाए हैं, आई ऑलवेज टोल्ड यू व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स और डिस्कसिंग एनी टॉपिक इन रे ऑप्टिक्स, पेन पेपर हमेशा साथ रखिए, डायग्राम बनाते हुए बात करिए, चाहे एक डायग्राम को 10 बार बनाना पड़े, ओनली देन यू विल गेट द क्लियरिटी। ठीक। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? जिस ऑब्जेक्ट को हम स्क्रीन पे ना ले सकें, ऐसे समझ लीजिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो इसकी इमेज रियल बननी चाहिए, ये प्रॉपर्टी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रॉपर्टी है, इसे आपको याद रखना है। और इसमें यह सिचुएशन भी हो सकती है कि इमेज वर्चुअल बने। कब बनेगी? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा गया। अब ये प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है। मैंने 3 वीडियो इस पे बना के आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। When you are placing the object at this place, image is going to be in this nature, object is going, सारी चीजें हैं। ठीक। मैग्निफाइड इमेज, ऑब्वियस सी बात है, मैग्निफाइड होगी। डिमिनिश्ड इमेज, आप बोलोगे सर ये कंडीशन भी सही है, ये कंडीशन भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कैसे? आइए थोड़ा सा मैथमेटिकल हेल्प ले लेते हैं हम लोग कि ये सब क्यों सही है। फॉर कॉन्वेक्स मिरर मैं एक एनालिसिस दूंगा, बाकी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने से भी ट्राई करिए। अगर मैं सारे सोल्यूशन यहां दे दूंगा ना, आप देख के हट जाओगे। थोड़ा सा वर्कआउट आपको अपने आप से भी करना चाहिए। ठीक है। तो V बराबर अभी अभी हमने एक रिलेशन लिखी थी जस्ट इससे पहले, अगर आपको याद हो, सॉरी F। ठीक है। V इज इक्वल टू वही 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से। ठीक है। तो भाई M जो होता है वो क्या होता है? V/u। याद आना शुरू हुआ? अगर ये होता है तो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं? सोच लीजिए। थोड़ा सा वर्कआउट किया है मैंने, नहीं अच्छा लग रहा है, चलिए थोड़ा और मेकअप कर देते हैं। अब ठीक है? आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कर क्या दिया, F को कॉमन लेके नीचे हटा के और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया और कुछ नहीं किया। तो भाई मे बी ग्रेटर देन 1, ठीक, लेस देन 1, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर दोनों पॉसिबिलिटीज हैं तो अगर ग्रेटर देन 1 है मैग्निफाइड, अगर लेस देन 1 है डिमिनिश्ड। करेक्ट हो गए दोनों। यहां देख लीजिए आप, मॉड हटाइए, वर्चुअल और रियल की भी बात पूरी हो गई। तो उसी तरीके से आप कॉनकेव लेंस के लिए भी बात कर सकते हैं, कॉनकेव मिरर के लिए भी बात कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरीके से हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको यह सजेशन दूं कि मैंने जो एक वीडियो बनाई हुई है उसमें इन सारी प्रॉपर्टीज को मैंने लिख लिख के रखा हुआ है, तो आप बोलोगे कि यार वो वीडियो देखने के बाद हम उसको A4 साइज के पेपर पर नोट करके याद करें। सर एग्जामिनेशन हॉल में याद नहीं रहेगा। चॉइस आपकी है, या तो याद करिए या बेसिक मैथमेटिक्स लगा के उसको आप सॉल्व करिए। ठीक है। बट कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि मार्क्स आ जाएं आपके। लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ये मैंने डाला है इंटीजर टाइप में। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, 2018 से जो पेपर हो रहा है, अभी तो एक ही बार हुआ है, उसमें मैं ये बात कई बार बोल चुका हूं, इंटीजर टाइप वैल्यूज इस टाइप की भी आई थी, ऐसे करके। जो सोल्यूशन आया था आईटी का नेक्स्ट डे में, उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर ये नहीं कंसीडर करना है तो आप ये भी लिख सकते हो। बट उससे पहले एग्जाम में क्या होता था कि आंसर जो हुआ करता था वो हमेशा हुआ करता था 0 से 9 के बीच। तो बच्चे काफी सारे इसमें कंफ्यूज हुए और उन्होंने ये सब हटा के इसे मार्क किया, जो कि गलत था। तो आप लोग प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो कहा गया है उसको पढ़ने के बाद आंसर करिएगा। डोंट मूव इन सम सॉर्ट ऑफ इनर्शिया कि पिछले कई सालों से तो ये 0 से 9 के बीच आ रहा है तो ये 0 से 9 ही होगा। ठीक। बट यहां पे हम लोगों ने जो क्वेश्चन यूज किए हैं वो वही पुराना पैटर्न यूज किया है, तो 0 से 9 ही यहां पे आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है O जो कि प्लेस किया गया है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतनी, ठीक, एट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मुझे लगता है कि सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। U, F, कॉन्वेक्स लेंस का मतलब
ठीक। व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड 1 mm अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ऊपर नीचे नहीं किया गया, लाइक दिस, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज इज x1। देखिए एक बात ध्यान रखिए, मेरे आंखों में जैसे कॉनकेव लेंस लगा हुआ है, मैं यहां से लाके कुछ पढ़ने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है डिफिकल्टी हो, मैं यहां ले जाता हूं मुझे बहुत इजी लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ की डिस्टेंस के रेशियो में ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कुछ डिफरेंट होगी। वही यहाँ पे कहा गया है कि हमने इमेज को 1 mm इधर उधर किया तो जो डिस्प्लेसमेंट इमेज का होगा वो कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि वो भी 1 mm होगा, ये प्लेन मिरर नहीं है, ठीक है। When the lens is displaced by 1 mm, अच्छा अब लेंस को बढ़ा दिया, ठीक है, पहले इमेज को बढ़ाया था, अब लेंस को चेंज किया, तो प्रिंसिपल एक्सिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज इज x2, और ऑब्वियस सी बात है x1 और x2 एक जैसे नहीं आएंगे। आपको बताना यह है कि x1 और x2 का रेशियो क्या होगा, ठीक है। यही अगर प्लेन मिरर होता तो सोचिए क्या कह देते, जितना इसको हटाया उतनी ही इमेज हट गई और उसमें इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। तो भाई यहाँ पे ये कुछ खास नहीं है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 1/f इज इक्वल टू, नहीं क्या जरूरत है इसको लिखने की, सीधा सीधा फॉर्मूले का वो लिखते हैं। 1/v इज इक्वल टू -1/-1/2। सोच लीजिए मैं हट गया हूं किनारे, ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक। तो 1/v इज इक्वल टू माइनस दिस मच इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। सो दैट विल गिव यू, सॉरी प्लस या माइनस का साइन लगाइए, -1/- दिस मच, तो यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो ये मुझे मिलेगा +60 सेंटीमीटर, ठीक। मुझे कहना ये चाहिए था, ये सब लिखने के बजाय छोटी सी लाइन, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा v इज इक्वल टू +60 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसे, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। आगे आइए दूसरी कंडीशन के लिए हम लोग देखते हैं। तो भाई हमें पता है m बराबर होता है v/u, सारी वैल्यूज गिवन है, +60 - 12, कितना हो गया भाई ये -5, ठीक, -5। दोबारा कंडीशन देखिए, x1 बराबर हो गया m² 1 mm, ठीक, और x2 बराबर हो गया m 1 mm। ये स्क्वायर क्यों किया, नीचे वाला m क्यों किया? एक बार इमेज को चेंज किया गया है, दूसरी बार लेंस को हटाया गया है। बेसिक अगर याद हो तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कहोगे, बेसिक अगर गड़बड़ हुआ तो आप बोलोगे सर आपने ये क्या लिखा हुआ है, ठीक। मैंने कोई गलती नहीं की है भाई, x1/x2 बराबर सीधा सीधा m 5 माइनस नहीं लेना है मुझे, क्योंकि इंटीजर मेरा 0 से 9 के बीच, अरे ये माइनस नहीं है, कंफ्यूज मत करिएगा, 0 से 9 के बीच की बात की गई है। तो भाई x1 और x2 का रेशियो +5 आएगा, क्योंकि वो नंबर मुझे माइनस को कंसीडर ही नहीं करना, माइनस का तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब है ना, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहां पे अगर आप रियलाइज करो तो दो चीजें मैंने एम्फसाइज करी हैं। एक तो अपना, मैं इधर आ जाता हूं जहां पे बोर्ड थोड़ा साफ है, एक तो अपना रिजल्ट, ठीक है। इस रिजल्ट को अभी मैंने ये नहीं किया है, ये हम लोग फिर आगे की एक्सरसाइजेस में करेंगे, फाइन। इसके अलावा मैंने कहीं भी कोई कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट वगैरह यूज नहीं किया है। मैसेज मेरा सिर्फ एक ही चीज को कन्वे करने का है, काइंडली स्टार्ट रिवाइजिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स, दैट्स इट। मैंने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी एज सच नहीं पिक किया हुआ है अभी, ठीक है, क्योंकि हम लोग कई सारे वीडियोस जब बनाएंगे, बड़ा सा चैप्टर है, तो हम लोग फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको अपग्रेड करते रहेंगे, फाइन।
So I think this is the high time we should stop over here. Soon I'll come back with some more good questions based upon this particular topic. Till then keep enjoying these questions. बहुत सारे और क्वेश्चन भी इनके साथ पिक करिएगा, कोशिश करिएगा, ठीक है. बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट.